रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ। रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ। मैं आग हूँ, जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम न समझो जो झट पिघल जाऊँगा। मुझे मोम न समझो जो झट पिघल जाऊँगा। मैं सूरज की तरह डूबकर निकलना भी जानता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नितेश राठौर। फिर से आपका हमारे चैनल हिंदी स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम एक स्टोरी लेकर के आए हैं उसका टाइटल है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी कहानी है और ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हम कुछ बातें आपसे करेंगे। दोस्तों, दुनिया में आदमी इंसान जो होता है दो प्रकार से पैसा कमाता है। पहला एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव और पैसिव इनकम पे अभी हम बात करेंगे। इसी से रिलेटेड दोस्तों ये कहानी है। जो एक्टिव इनकम होती है दोस्तों, उसमें क्या करना होता है, उसके एक्टिव इनकम के माध्यम जो पैसा हमारे पास आता है उसके लिए, उस पैसा को पाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। एक लिमिटेड मेहनत करनी पड़ती हुई हमको, इसे मान लेते हैं हमारे पास एक हमारी अपनी शॉप है, तो यदि हमको एक्टिव इनकम चाहिए है तो हम जो है शटर उठाएंगे, दुकान का सेल करेंगे, बेचेंगे, उससे जो हमारे पास इनकम आएगी वो एक्टिव इनकम कहलाती है। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, ठीक है, चाहे कोई भी दुकान हो, XYZ जो भी है, जहाँ पर हम समय देते हैं और उस समय के बदले में हमको पैसा मिलता है, वो एक्टिव इनकम कहलाती है। एक मजदूर जो होता है वो जाता है मजदूरी करने के लिए, वो सुबह गया, शाम को आया और शाम को उसको 200-300 रुपये जो मिले मजदूरी के, वो उसके एक्टिव इनकम हो गई। दोस्तों, दूसरी इनकम होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जो होती है उसके लिए हमें लिमिटेड समय देना होता है और पैसा हमें अनलिमिटेड मिलता है। जैसे कि पैसिव इनकम की हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहला एग्जाम्पल है जैसे राइटर, किसी ने कोई किताब लिख दी, किताब लिखने में उसको जो भी समय लगा हो, लेकिन उसके बाद उसकी किताब की जितनी प्रतियां बिकती जाएंगी, जब भी बिकेंगी, जीवन पर्यंत जब भी बिकती रहेंगी, उसके पास उस बिकी हुई किताब से जो पैसा आएगा वो पैसिव इनकम कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे आपने कोई रिसर्च कर दी, आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया। ये साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट को भी पैसिव इनकम आती रहती है। उनको रिसर्च करने में जो भी समय लगा हो, एक्सपेरिमेंट करने में जो भी समय लगा हो, उस एक्सपेरिमेंट के सफल होने के बाद जब उनका एक्सपेरिमेंट आगे बिकता रहेगा, जैसे एडिसन ने क्या किया था, बल्ब बनाया। बल्ब बनाने के बाद में उनको बल्ब बनाने में जितना समय लगा हो, साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, जो भी लगा हो, दोस्तों आज की डेट में यदि बल्ब बिक रहा है, कहीं भी बिके, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी बिके, उसका जो पैसा है वो एडिसन के परिवार को जाता होगा, जहां पर भी उनका परिवार हो। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तीसरा दोस्तों होता है सिंगर। जो सिंगर होते हैं, गाना गा देते हैं, एक बार गाना गा दिया, उनका गाना वीडियो पड़ गई, CD बन गई, वीडियो बन गई। अब क्या है, जितने लोग उनके गाने को देखेंगे, सुनेंगे, खरीदेंगे, उस गाने के माध्यम से उन तक पैसा पहुंचता रहेगा, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो यंग हो। गाना तो उन्होंने एक बार गाया, मेहनत लगी, लेकिन उनको पैसा हमेशा मिलता रहेगा। ये होती है पैसिव इनकम। फिर अगली बात करते हैं दोस्तों, तो ये हो गई पैसिव इनकम। तो दोस्तों, दुनिया का जो 100% पैसा होता है, दुनिया का बहुत गंभीर चीज बताने जा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है, ये शायद सबको नहीं पता है। दुनिया का जो 100% पैसा होता है, ठीक, मान लेते हैं हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में 100% लोग हैं और मान लेते हैं 100% पैसा है। अब क्या होता है, जो 95% पैसा होता है, 95% पैसा 5% लोगों के पास होता है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है दोस्तों। 95% पैसा 5% लोगों के पास में होता है और बचा हुआ मात्र 5% पैसा 5% लोगों के पास आता है। दोस्तों, हम और आप उन्हीं 95% लोगों के दायरे में आते हैं जो सिर्फ 5% पैसे से ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, हमको भी कुछ ऐसा करना है, कुछ बड़ा करना है कि हमको भी उन 5% लोगों के दायरे में आना है, जिससे हमारे पास भी 95% पैसा आ सके। तो दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे कि 95% पैसा
5% लोगों के पास कैसे आता है। दोस्तों ये कहानी है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। ये दोस्तों सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। दोस्तों दो दोस्त होते हैं, एक होता है पाब्लो और होता है ब्रूनो। तो दो दोस्त बहुत ही मेहनती होते हैं, किसी भी काम को करने में हिचकिचाते नहीं हैं। दोस्तों ये बहुत ही गरीब होते हैं। एक दिन दोनों दोस्त सोचते हैं यार कुछ ना कुछ ऐसा काम कर लिया है जिससे हमारे पास पैसा आए। तो अगले दिन देखते हैं कि न्यूज पेपर में एक इश्तिहार आता है कि इस फला चोटी से पानी भर के नीचे लाना है गांव तक, पर बाल्टी 5 रुपए मिलेगा। तो वो दोनों जो है शख्स जो है जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। जो गांव का मुखिया होता है, मेयर होता है, जो भी है, उसके पास जाते हैं। उससे कहते हैं कि ये काम जो है हम करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम करने तैयार हैं। तो जो मेयर होता, मुखिया होता है, वो कहता है ठीक है आप करिए, आपको पर बाल्टी 5 रुपये मिलेगा। तो दोनों दोस्त बहुत ही दोस्तों मेहनती होते हैं। वो जाते हैं जहाँ पर रह रहे होते हैं, वहाँ से पहाड़ी काफ़ी ऊंची हुई होती है, जो चोटी होती है बहुत ऊंची हुई होती है। वहाँ उनको जाना होता है पहाड़ी पर चढ़ करके, और वहाँ से बाल्टी भर के पानी लेकर के आना होता है। दोस्तों इस प्रकार से क्रम चलता रहा। वो दोस्त पानी भर के लाते थे और मेयर जी को बेचते थे, और पर बाल्टी के हिसाब से 5 रुपीज़ के हिसाब से उनको पेमेंट होता था। धीरे धीरे उनके पास पैसा आने लगा, धीरे धीरे उनको मज़े आने लगे, उनके दुख दर्द थे वो दूर हो गए। तो एक दिन जो है जो पाब्लो था उसके मन में, पाब्लो जो था उसके मन में विचार आया, आखिर हम कब तक बाल्टी चोटी से ढो करके नीचे लाते रहेंगे। आज हम यंग हैं, आज हम बाल्टी भर के ला रहे हैं, कल जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब हमारा क्या होगा, तब हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, तब हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा। तो उसके मन में ये ख्याल आया। उसने ब्रूनो से कहा यार एक काम करो, आज हम लोग यार यंग हैं तो हम लोग बाल्टी भर के ला रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है, हम लोग खर्चा पानी चल रहा है, आगे हमारा क्या होगा। तो ब्रूनो ने कहा यार हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। तो पाब्लो ने कहा एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग पाइपलाइन ही बिछा देते हैं कि हमको ऊपर जाना ही ना पड़े और खाली टंकी खोलें और पानी मिल जाए। तो हमारा जो है ये काम, अगर हम बुजुर्ग भी हो जाएंगे तब भी हमारा चलता रहेगा, हम नहीं भी होंगे तब भी हमारे परिवार का जीवन यापन चलता रहेगा। तो ब्रूनो ने कहा नहीं यार मेरे समझ में सब नहीं आ रहा, हम तो ऐसे ठीक हैं। फिर पाब्लो ने सोचा चलो ठीक है, ये हमारी बात नहीं मान रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने लक्ष्य पर लग गया। पाब्लो जो था दिन में अगर वो 10 बाल्टी भर के लाता था, अब वो दिन में 5 बाल्टी ही भर के ला रहा था। उधर ब्रूनो 10 बाल्टी भर के ला रहा था। उसके बाद धीरे धीरे ब्रूनो के पास बंगला गाड़ी सब हो गया, मकान उकान सब हो गया, एकदम फिट, एकदम रहन सहन उसका बहुत ही जबरदस्त लाजवाब हो गया। उधर पाब्लो बेचारा धीरे धीरे गरीब होता चला गया। धीरे धीरे वो गरीब हो गया क्योंकि वो दिन में 10 बाल्टी लाता था, अब वो सिर्फ 5 बाल्टी ही ला रहा था पाब्लो। लेकिन दोस्तों जो 10 बाल्टी ला रहा था, बची हुई 5 बाल्टी लाने में जो उसका समय आ रहा था, वो समय दे रहा था कि ये इस पहाड़ी से हमारे घर तक पाइपलाइन कैसे आएगी, कैसे पिलर खड़ा होगा, कैसे पाइप पड़ेगी। दोस्तों बाकी का समय पाब्लो यहाँ पर दे रहा था। धीरे धीरे दोस्तों उसने जो पैसा उसके बचा उससे धीरे धीरे पिलर बनाए लकड़ी के मजबूत, और पाइपलाइन उसने डालना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों 20 साल लगभग बीत चुके थे। 20 साल के बाद जो है ब्रूनो की जो लाइफ स्टाइल थी बहुत ही ज़बरदस्त हो गई थी, और पाब्लो बेचारा गरीब था। लेकिन दोस्तों अब क्या था, दोनों लोग काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। दोनों लोग काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे क्योंकि 20 साल का सफ़र भी बहुत बड़ा सफ़र होता है। अब क्या था, 20 साल के बाद पाब्लो की पाइपलाइन दोस्तों बनकर तैयार हो गई थी। 20 साल के बाद में उस चोटी से उस घर तक का जो पाइपलाइन थी वो पाब्लो के द्वारा तैयार कर ली गई थी। अब क्या था, ब्रूनो 10 बाल्टी लेकर आ रहा था पहले, अब वो बुजुर्ग हो चुका था चूंकि अब वो बेचारा 5 बाल्टी लाने में भी सक्षम नहीं था। इधर पाब्लो ने क्या किया दोस्तों, पाब्लो ने पाइपलाइन बिछा दी। अब जैसे वो टंकी खोलता था, जितना मर्जी हो पानी ले ले, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी 4 बाल्टी 10 20 50 जितना मन हो वो पानी ले सकता था और बेच सकता था। जितना ब्रूनो ने 20 साल में पैसा कमाया था दोस्तों, समझिएगा, जितना ब्रूनो ने 20 साल में पैसा कमाया था उतना पाब्लो ने
3 महीने में पैसा कमा लिया, उतना पाब्लो ने 3 महीने में पैसा कमा लिया। यह सब संभव हो पाया दिमाग की वजह से। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत कुछ होता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसिव इनकम के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि पाब्लो ने पैसिव इनकम के बारे में सोचा। उसने सोचा अगर हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब पानी कौन लाएगा, कैसे हमारे घर का जीवन यापन चलेगा। तो उसने पैसिव इनकम का जुगाड़ किया, उसने पाइपलाइन डाल दी। दोस्तों, अब वो अगर चारपाई पे लेटा है तब भी पानी मिल रहा है, बीमार है तब भी पानी मिल रहा है, अगर वो कल को ख़त्म भी हो जाए तब भी उसको पानी मिलेगा। दोस्तों, तो ये होती है पैसिव इनकम। दोस्तों, हमको और आपको भी एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम पर भी वर्क करना चाहिए। होता क्या दोस्तों, हम लोग टोटली 100% एक्टिव इनकम पर भरोसा करते हैं और एक्टिव इनकम के पीछे दौड़ते हैं। क्योंकि, और क्यों ना दौड़े दोस्तों, एक्टिव इनकम दिखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, मज़ा आता है, क्योंकि हमने काम किया पैसा आया, काम किया पैसा आया, काम किया पैसा आया। पैसिव इनकम में थोड़ा समय लगता है, लेकिन दोस्तों पैसिव इनकम एक्टिव इनकम से कहीं ज़्यादा पैसा आपको देती है। तो दोस्तों, आप लोग भी पैसिव इनकम पर काम कीजिए एक्टिव इनकम के साथ साथ। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।